हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग आपका स्वागत करता हूं आरडब्ल्यूए के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसे आप सभी आवाज़ आ रही है। आज की क्लास में हम लोग 10 मिनट की सीरीज वाली क्लास है ये, और इस क्लास में हम लोग एक बेहतरीन और शानदार कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे जिसमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ओके, आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आता है, जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में स्क्वायर रूट आ रहा था। फिर आपको नंबर सीरीज अभी मैं रिसेंटली करा था, उसमें स्क्वायर रूट क्यूब की बात हो रही थी, क्यूब स्क्वायर की बात हो रही थी। मैंने आपको बोला भी था कि 15 तक का क्यूब और स्क्वायर याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैलकुलेशंस में। ओके, तो सबसे पहले हम क्यूब रूट एक परफेक्ट क्यूब नंबर का निकालना सीखते हैं। ओके, ये किसी भी रैंडम नंबर का नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। अब क्यूब कैसे बोलते हैं, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है। ठीक है, तो निकालने से पहले सबसे पहले मैं 1 से लेकर 10 तक का क्यूब होते हैं, अलग अलग नंबर्स के क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है, मुझे भी याद है, आपको भी याद रखना है, लेकिन अभी फिलहाल पहली बार है तो इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्यूब तो आपको 15 तक याद रखना चाहिए, लेकिन 10 तक से ही हमारा काम चलेगा। ओके, अब उसके बाद से आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स क्या है कि ये सभी के सभी एक परफेक्ट क्यूब नंबर लिखेंगे, इनका क्यूब रूट निकालना है। तो पहला स्टेप है कि सभी नंबर के क्या करेंगे, हम लास्ट का 3 डिजिट स्किप कर देंगे। क्यूब है ना, क्यूब 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 मतलब 3 पावर 3 होता है, तो हम लास्ट का 3 डिजिट स्किप करके बाकी जो बच गया उसको सर्कल में, तो सभी नंबर में लगभग लगभग वही कर देंगे। लास्ट का 3 स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल में। ठीक है, लास्ट का 3 स्किप करके बाकी बच गया सर्कल में, लास्ट का 3 स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल में। देखो यहाँ 4 नंबर बचा, कोई बात नहीं, लेकिन स्किप करना है लास्ट का 3 डिजिट। ओके, यहाँ भी लास्ट का 3 डिजिट स्किप करके बाकी बच गया सर्कल में। ओके, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। तो इस चार्ट में देखेंगे किस नंबर के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 7 आता है। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे, तो यहाँ 3 के पावर 3 का पावर 3 7 होता है यूनिट प्लेस में। मतलब किस नंबर का क्यूब होता है, 3 होता है। इट मीन्स ये हो गया कि यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका 3 होगा, तभी 3 का क्यूब 7 आ रहा होगा, तो यहाँ 3 हो गया। अब उसके बाद से अगला स्टेप सुनिए जरा। अगला स्टेप ये है कि जो भी ये सर्कल में नंबर आ गया ना, 3 डिजिट स्किप करने के बाद सर्कल में जो नंबर आ गया, ये सर्कल में नंबर देखेंगे, ये इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है। तो सर्कल में हम देखेंगे 148 है, 148 है, और इससे जस्ट छोटा 125 है। 216 बड़ा हो जाएगा, 125 इससे जस्ट छोटा है, इससे जस्ट छोटा 125 है। मतलब 125 किसका है प्यारे, तो ये 5 का है, तो ये 5 लिख लिया, तो 53 का इसका क्यूब रूट 53 हो गया। सिंपल है। वैसे इसमें देखेंगे इसका यूनिट प्लेस पे 9 है। तो फिर से सुनिए स्टेप, ये कौन सा नंबर है कि जिसका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा क्या है, 9 है, 9 के क्यूब में आता है, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 9 होना चाहिए। 9 का क्यूब ही 9 आता है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, और उसके बाद से अगला स्टेप है, सर्कल में जो नंबर है उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो आप देखेंगे तो उससे जस्ट छोटा 729 है। ये सर्कल में नंबर नहीं, 704 है ना, 704 है, तो इससे जस्ट छोटा हमारा 512 है। 512 किसका है, 8 का है। 512 किसका, 8 का है, तो इंटू ये 8 आ गया। ठीक है भाई, 89 आ गया। क्या किया, सर्कल में जो नंबर है, सर्कल में 704 है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो 8 है। 8 का क्या होता है, 512, मतलब यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 89 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है प्यारे, यूनिट प्लेस पे 2 है। ओके, 2 है। अब यूनिट प्लेस पे देखेंगे किसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 2 आता है। तो हम देखेंगे चार्ट में 8 के क्यूब करेंगे तो 512 मतलब 2 आता है। इकाई का स्थान पे यूनिट प्लेस पे 2 आता है, तो 8 का मतलब यहाँ पे 8 होगा, तभी 8 का क्यूब यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा होगा। ठीक है, और फिर सर्कल में नंबर देखेंगे, सर्कल में कौन सा नंबर है, तो 941 है, 941 है। 941 इससे जस्ट छोटा, मतलब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब चेक करेंगे तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब के कौन सा है मेरे भाई, तो 729 है। तो 729 है, तो 729 इससे जस्ट छोटा कौन सा, तो 9 का है, तो ये 98 आ गया। ठीक है, आगे ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, तो किसके यूनिट प्लेस पे 7 है प्यारे, तो हमारा 3 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 7 आता है, तो 3 आ गया। अब सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो 216 है। 216 किसका, सर्कल में 250 है। 250 है, इससे जस्ट छोटा 216 है, किसका, तो 6 का, ये 6 लिख लेंगे, तो 63 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है प्यारे, तो यूनिट प्लेस पे 7 है, तो किसके यूनिट प्लेस पे 7 आता है क्यूब में, तो 3 के पावर पे आता है, तो 3 के पावर, तो 3 लिख लेंगे।
और सर्कल में जो नंबर है, सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा? 1000 है। 1000 किसका? तो 10 का, तो 10 आ गया। हालांकि ये जो चेक करना है ना, तो आपको अगर 15 तक याद रखेंगे तो 150 तक का क्यूब रूट आप निकाल लेंगे। 20 तक अगर क्यूब याद रखेंगे तो 200 तक का याद रख लेंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 100 तक का ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप उससे ध्यान रखेंगे। इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8 है। तो 8 यूनिट प्लेस पे किसके आता है? तो 8 आता है 2 के क्यूब में आता है, तो 2 आ गया। और सर्कल में देखो यूनिट प्लेस पे 8 है, तो किसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 8 आता है? तो आप बोलोगे 8 के, तो 8 मतलब 2 का, 2 लिख लेंगे। 2 का क्यूब में 8 आता है, 2 लिख लिया। अब उसके पास सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब मेरे प्यारे, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब हमारा दे रखा है 729, मतलब 729 किसका है? 9 का है, तो 92 आ गया। देखो ना, सबका आप निकाल लिए, बोलो ना आप, सबका निकल के आ गया। ओके, अब चलिए ऐसे ही हम इस परफेक्ट स्क्वायर का देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा एज यूजुअली क्यूब रूट से ज़्यादा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ये भी जल्दी हो जाएगा। अब देखो, जल्दी जल्दी क्यूब रूट में थोड़ा और कम समय लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं लगेगा कि परेशानी हो जाए। अब यहाँ स्क्वायर पावर 2 होता है, स्क्वायर पावर 2 होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ स्किप करेंगे। उसमें क्यूब में, क्यूब रूट में लास्ट के 3 डिजिट करते थे, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि स्क्वायर पावर 2 होता है। स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल, यहाँ लास्ट का 2 डिजिट स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल, लास्ट का 2 डिजिट स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल, लास्ट का 2 डिजिट स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल, लास्ट का 2 डिजिट स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल, लास्ट का 2 डिजिट स्किप करके बाकी जो बच गया सर्कल। ठीक है, ये कर लिया, लगभग सब में कर लिया। अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4 है, सेम स्टेप। लेकिन अगर इसमें मैंने लिखा है 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखा, वहाँ क्यूब लिखा था, यहाँ स्क्वायर लिखा है। यहाँ स्क्वायर इसलिए कि स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आता है? तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर भी 4 आता है। ओके, 2 का स्क्वायर भी और 8 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 नंबर हो गए, या तो 2 हो गए यूनिट प्लेस में, या तो 8 होगा। 8 × 64, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब उसके बाद से हमें क्या करना है भाई? उसके बाद से वही सेम स्टेप कि इससे जस्ट छोटा, सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो सर्कल में नंबर दे रखा है 60, 60 से जस्ट छोटा हमारा, 60 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। 49 किसका हो गया? 7 का हो गया। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ओके, 7 7 27 और 20 या तो सॉरी 72 हो गया, या तो 78 आंसर होगा। इन दोनों में से कौन सा है? तो कैसे चेक करेंगे प्यारे? तो इन दोनों में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखो एक स्टेप है, यहाँ पे 7 लिखा, 7 लिखा दोनों जगह ना, तो 7 से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर, 7 से जस्ट बड़ा नंबर 8 होता है, तो 7 × 8 करते हैं, 7 56 हो गया, 56। अब ध्यान से देखेंगे, ये सर्कल वाला जो नंबर है ना, इससे इससे अगर बड़ा होगा, सर्कल वाला बड़ा होगा, सर्कल वाला अगर बड़ा होगा इससे, तो बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब ये 78 का होगा। अगर सर्कल वाला छोटा होगा तो छोटा वाला। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लो, यूनिट प्लेस पे 4 था, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है या 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, ओके, तो हमारा 2 का स्क्वायर में 4, 8, और इससे सर्कल से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है? तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर सर्कल में दे रखा है हमारा 60, तो 60 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 का हो गया, 49, 47। ओके ओके, 47, तो मतलब हम 49, सॉरी 49, 49 का हो गया। तो ये हमारा 7 7 लिख लिया, किसका? 7 का है। ओके, 7 7। अब ये किसका है? 72 का हो सकता है या तो 78, तो इसमें से किसका है? तो हम 7 लिखा, 7 लिखे, तो 7 से जस्ट बड़ा नंबर लिख लेंगे। 7 से जस्ट बड़ा नंबर लिखेंगे तो 7 × 8 हमारा 56 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो सर्कल में नंबर है ना, इस 56 से बड़ा आ गया कि छोटा है? तो सर्कल में 60 है, जो इससे बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर आ गया। इसमें भी सेम देखेंगे, 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो किसके किसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है? या तो 3 में आता है मेरे भाई, या तो 3 में आता है, या तो 9 आता है, 7 में आता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 या तो 7 लिख लेंगे। 3 का 9 और 7 7 49। ठीक है, अब उसके बाद से इससे जस्ट छोटा है, इससे जस्ट छोटा। अब देखो मन में कैसे करना है, 9 आता है किसका? तो 3 का और 7 का। अब इसमें ट्रिक देख बता दूंगा मैं, जैसे दो जिनका भी यूनिट प्लेस सेम होता है ना, उनका सम 10 आता है। 2 8 3 7, ये सम हमेशा 10 आएगा। मतलब अगर यूनिट प्लस 3 का स्क्वायर 9 कर लिया तो अगला 7 जरूर होगा। ठीक है, अब ये सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है? तो आपका फिर 49 ही दिख रहा है, किसका? 7 का। तो 7 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब ये दोनों नंबर लिखा है, इनसे जस्ट इनमें से कौन सा है? तो चेक करने का तरीका यही है कि यहाँ पे 7 लिखा प्यारे, यहाँ पे 7 लिखा, तो 7 से जस्ट बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 56,
ओके, अब ये सर्कल में जो नंबर दिख रहा है इससे बड़ा दिख रहा है कि छोटा, तो सर्कल में 53 दिख रहा है, यहाँ पे 56 है, मतलब ये सर्कल वाला नंबर छोटा दिख रहा है, तो ये छोटा वाला आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा आसान है। ओके, फिर से यहाँ देख लेते हैं, 4 है किस में, तो 4 यहाँ था, तो 2 में आता है, या तो 4 किसका किसका आता है, या तो 2 का आता है या तो हमारा 8 का आता है। ठीक है, 2 8 हो गया। सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर को इसका, तो 9 है, 89 है, तो 9 81 81 किसका होता है, 9 का होता है, इससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट बड़ा 10 का हो जाएगा, 10 का 100 होता है, तो 81 है, 81 है, 81 मतलब हमारा किसका है, तो इससे जस्ट छोटा 81 मतलब 9 का, तो 9 का, 92 का है या तो 98 का होगा, 92 का या तो 98। अब इसमें किसका है तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ दहाई के यहाँ पे यूनिट प्लेस छोड़ के क्या लिखा है, यहाँ पे 9 9 लिखा ना, तो चेक करने के लिए बस 9 गुणे इससे जस्ट बड़ा नंबर 9 से 10 मतलब 90 आ गया। अब ये देखेंगे ध्यान से, ये 90 जो है ये सर्कल वाला नंबर इससे बड़ा है, इस 90 से बड़ा है कि छोटा है, तो सर्कल वाला नंबर बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर आ गया। सर्कल वाला नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो 9 कहाँ आएगा, तो 9 यहाँ आ चुका है, मतलब या तो 3 में आता है, 3 की इकाई के स्थान पे, या तो 7 में आता है, या तो 3 में आता है प्यारे, या तो 7 में आता है। ठीक है, अब सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका, तो 100 है 10 का, यहाँ 10 लिख लेंगे, यहाँ भी 10 लिख लेंगे, लिखा 10। अब या तो 103 का है या तो 107 का है, 107 का है, किसका है कैसे चेक करेंगे, तो 110 यहाँ 10 लिखा ना, यूनिट प्लेस छोड़ के, यूनिट प्लेस छोड़ के यहाँ 10 लिखा था, 10 तो 10 लिखा है, 10 से जस्ट बड़ा नंबर 11 होता है, ये 110 आ गया। अब सर्कल वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, आप बोलोगे सर सर्कल वाला नंबर छोटा है, 106 है और ये 110 है, छोटा है, तो ये छोटा वाला आंसर आ गया। ठीक है, फिर से सुनिए फिर से सुनिए फिर से सुनिए क्या हुआ, तो ये देखो यहाँ पे है हमारा यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है, तो 4 आ गया, या तो हमारा 6 आ गया। देखो जिसका भी यूनिट प्लेस सेम होता है ना, उनका जोड़ करके हमारा 10 आता है। 6 का 4 का और 6 का यूनिट प्लेस सेम होगा क्योंकि इनका 10 आएगा, 3 का 7 का 10 आएगा, यूनिट प्लेस सेम होगा, 8 का और 2 का सेम आएगा, वैसे 9 का और 1 का सेम आएगा। ठीक है, फिलहाल ये कर लिया हमने। अब उसके बाद से सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, तो 64 है, 64 किसका, तो 64 8 का और 8 का। ठीक है, अब इसमें किसका है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना पड़ेगा, तो 8 लिखा यहाँ पे, 8 8 लिखा, यही चेक करने के लिए, तो 8 लिखा है ना, तो 8 से जस्ट बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते, तो 8 गुणे 9, 9 गुणे 8 9 8 72 आ गया, 72, और ये सर्कल वाला नंबर बड़ा है 72 से, तो ये बड़ा वाला आंसर आ गया। वैसे इसकी बात करेंगे तो 5 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, तो बस इकलौता 5 5 में ही आता है, तो हमारे यहाँ तो 5 हो गया, ये आसान हो जाएगा। और 90 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 81, 81 किसका, 9 का, तो ये 95 का हो गया। ठीक है, कैसी लगी ट्रिक। और देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिलेबस को सपोर्ट करती हैं। और आज की क्लास में थोड़ा कैलकुलेशन बता दिया, ऐसे ही बीच बीच में कैलकुलेशन की भी क्लासेस लाऊंगा, फिर ऐसे ही 10 मिनट्सों में अगली बार मैं आपको DI के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे एक चैप्टर उठाऊंगा 10 मिनट वाले शो में, और फिर उसमें कुछ समरी बताता चलूंगा कि चैप्टर में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। जनरली ये हमारा वरदान हो सकता है 10 मिनट्स शो रीजनिंग के चैप्टर्स को कवर करने के लिए। इससे मैंने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग कराया, अब अगली बार कभी नंबर सीरीज करा दूंगा और कभी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की एक साथ कंपाइल करके बता दूंगा, कभी हमारा ब्लड रिलेशन वाला बता दूंगा, ऐसे ही हम करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा, और ये होमवर्क है इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारे होमवर्क है, ये क्यूब रूट निकालने, ये स्क्वायर रूट निकालने, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।